अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 79 से स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर नंबर 6 का टाइटल नेम है हमारे पास रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो जिस तरह पिछले चैप्टर्स में हमने सबसे पहले उस चैप्टर का इंट्रोडक्शन किया, इसी तरह आज भी हम सबसे पहले इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। उस इंट्रोडक्शन में हम जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे उनमें सबसे पहले रेशो, फिर प्रोपोर्शन, फिर क्रॉस प्रोडक्ट, फिर डायरेक्ट प्रोपोर्शन और फिर इनवर्स प्रोपोर्शन। ये सारे पॉइंट्स हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे क्योंकि ये सारा चैप्टर जो है हमारे पास इन्हीं पॉइंट्स पर बेस करता है, यानी ये सारे पॉइंट्स इस पूरे चैप्टर में डिस्कस होंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं रेशो की। रेशो क्या होती है? सबसे पहले तो डेफिनेशन पढ़ लेते हैं बुक से। बुक के पेज नंबर 82 पे डेफिनेशन लिखी हुई है रेशो की, जो कि है हमारे पास a ratio is a relation which one quantity bears to another quantity of the same kind with regards to their magnitude। अब रेशियो है क्या? बेसिकली ये एक रिलेशन है। जब भी हम दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं तो वो रेशियो के जरिए करते हैं। अब इसकी एग्जांपल एक लेते हैं, उसके जरिए मजीद आपको समझ आ जाएगी। एग्जांपल आपकी पेज नंबर 80 पे लिखी हुई है, जो कि है प्राइस ऑफ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर इज 50,000 एंड प्राइस ऑफ अ मोबाइल इज Rs 10,000। कंप्यूटर की प्राइस और मोबाइल की प्राइस, ये कंप्यूटर को मैं C लिख रहा हूं, मोबाइल को मैं M लिख रहा हूं। अब जो कंप्यूटर की प्राइस है वो है 50,000। रेशो, ये जो दरमियान में हमने डॉट्स लगाए, ये जो कॉलन लगाया हमने, इसे हम इंग्लिश में तो कॉलन कहते हैं, लेकिन मैथ में ये रेशो, इसे हम रेशो कहते हैं। नेक्स्ट मैंने लिखा मोबाइल, मोबाइल की प्राइस है 10,000। अब हम इनके दरमियान क्या कर रहे हैं? रेशो फाइंड कर रहे हैं कि इन दोनों प्राइसेस में रेशो क्या आ रही है। तो ये देखें, ये 4 जीरो इन 4 जीरो से कैंसिल हो गई। अब ये कैंसिल कैसे होती हैं? बेसिकली ये जो रेशो होती है इसका मतलब होता है फ्रैक्शन, यानी हम इन दोनों अमाउंट्स को इस तरह लिख सकते हैं। तो अगर हम बटे में लिख रहे हैं, फ्रैक्शन में लिख रहे हैं अमाउंट्स को, तो उन ऊपर नीचे कैंसिल हो जाती हैं और आंसर 5/1, 5:1 हम इसको लिख सकते हैं। तो हमारा आंसर आया 5:1, यानी आपने अमाउंट्स को लिखा रेशो की फॉर्म में, फिर आपने उसको कैंसिलेशन की सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आए और आपके पास आंसर आया फाइनल 5:1। अब ये जो आंसर आया हमारे पास, ये हमें क्या बता रहा है? ये हमें ये बता रहा है कि जो कंप्यूटर की प्राइस है वो मोबाइल से 5 टाइम्स ज्यादा है। यानी अगर मोबाइल की प्राइस 1 है तो कंप्यूटर की प्राइस 5 है, यानी आपके पास जो कंप्यूटर की प्राइस है वो मोबाइल की प्राइस से 5 टाइम्स है, यानी 5 गुना है। ठीक है, ये थी आपके पास रेशो। अब बात करते हैं इक्विवेलेंट रेशोज। इसी रेशो के आगे एक और टॉपिक है इक्विवेलेंट रेशोज, जो आपकी बुक के पेज नंबर 85 पे है। तो क्या लिखा हुआ है? अ रेशो रिमेन्स अनअल्टर्ड व्हेन बोथ द टर्म्स आर मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाय द सेम नंबर। अनअल्टर्ड का मतलब होता है चेंज ना होना, तब्दील ना होना, कि अगर आपके पास एक रेशो तब्दील नहीं होती, किसी भी नंबर पर डिवाइड कर दें तो हमारे पास वो आंसर सेम आता है, तो वो जो रेशोज होंगी दोनों, वो हमारे पास क्या होंगी? इक्विवेलेंट रेशोज। इसके आगे ही उसने एग्जांपल दी है इक्विवेलेंट रेशोज की, 20:30, और एक और रेशो लिखी हुई है 24:36। ये हमारे पास दो रेशियोज लिखी हुई। हमने फाइंड करना है क्या ये इक्विवेलेंट हैं या नहीं।
तो स्टार्ट कर लेते हैं। 20:30 को हम लिख सकते हैं 20/30। ये 1 0 से कट गई और हमारे पास क्या आंसर आया 2/3। मैं उसको रेशो की फॉर्म में लिखूं तो 2:3। ये हमारे पास आंसर आया। ये हमारे पास आंसर आया 20:30 का। अब बात करते हैं इसकी 24/36। 24/36 को कैंसिल करें जरा, 2 पे करें तो 12 2 are 24 और 18 2 are 36, 12/18। फिर ये 2 पे कैंसिल होता है तो 6 2 are 12, 9 2 are 18। फिर आप इसको अगर 3 पे कैंसिल कर दें, 3 पे, तो 3 2 are 6 और 3 3 are 9। आपके पास फाइनल आंसर आया 2/3, जिसको आप रेशियो की फॉर्म में लिखो तो 2:3। अब ये देखें, हमारे पास इस रेशियो का आंसर और इस रेशियो का आंसर, ये दोनों क्या आए, सेम आए। यानी आप दो रेशियोज को सिंपल फॉर्म में जब लेके आए, सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो वो आंसर आपका सेम आए। वो सेम कैसे आए, आपने डिवाइड किया मुख्तलिफ नंबर्स पे, कैंसिलेशन की और आंसर आपका फाइनली सेम आ गया। तो इस किस्म की रेशियोज को हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेशियोज। तो स्टूडेंट्स, हमने रेशियो को डिस्कस कर लिया, उसके बाद इक्विवेलेंट रेशियो भी हमने डिस्कस कर ली। ये आपका काम हो गया 6A तक। यानी 6A तक जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, 6A एक्सरसाइज सारी की सारी इन्हीं दो पॉइंट्स के ऊपर बेस करेगी। यानी ये 2 पॉइंट्स हम 6A में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो है प्रोपोर्शन। 6A के आगे प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है, लिखा हुआ है पेज नंबर 87 के ऊपर कि when two ratios are equivalent it constitutes a proportion। क्या मतलब है कि अगर दो रेशियोज हों इक्विवेलेंट आपस में, कैसे इक्विवेलेंट हो, अगर 4:5, आगे लिखा हुआ है प्रोपोर्शन, ये जो 4 डॉट्स होते हैं इसका मतलब होता है प्रोपोर्शन। 12:15, ये आपके पास है दो रेशियोज आपस में, दरमियान में कौन सा साइन है, प्रोपोर्शन का, और ये दो रेशियोज आपस में इक्वल है। अब ये जो प्रोपोर्शन का साइन होता है इसका मतलब ही इक्वल होता है, हम इसको इक्वल में चेंज कर देते हैं। इधर लिखा हुआ है 4:5 और इधर लिखा हुआ है 12:15। ये आपके पास होता है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में आपने एक बात याद रखनी है कि ये जो इक्वल के साथ साथ नंबर्स लिखे हुए हैं, ये 12 और 5, इन्हें हम कहते हैं मीन्स। इन्हें हम कहते हैं मीन्स। और ये जो 4 और 15 है, बाहर नंबर लिखे हुए हैं, इन्हें हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। इन्हें हम कहते हैं एक्सट्रीम्स। ये आपने याद रखना है। और इसमें हमारे पास यहाँ पे ये जो 5 और 12 है ये मीन प्रोपोर्शनल या इसे थर्ड प्रोपोर्शनल भी कहते हैं, और ये जो 15 है इसे हम फोर्थ प्रोपोर्शनल कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है, इसी रेशियो को आगे लिखते हैं और मैं आपको समझा देता हूं क्रॉस प्रोडक्ट क्या होती है। 4/5 रेशियो को मैंने फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दिया, इज इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाय 15। बेसिकली रेशियो का मतलब ही क्या होता है, डिवीजन, डिवाइड। अब हम यहाँ पे करने लगे हैं क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कस। क्रॉस प्रोडक्ट में क्या होता है, जब हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 15 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाता है और 5 इधर जाकर 12 के साथ, 15 इधर आकर 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 इधर आकर 12 के साथ। तो हमारे पास 4 × 15 आ जाएगा और 12 ×
60 आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है क्रॉस प्रोडक्ट, यानी इधर डिनोमिनेटर इस न्यूमरेटर के साथ और इसका डिनोमिनेटर इधर वाले न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अब ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, पेज नंबर 90 के ऊपर एक उन्होंने डेफिनेशन टाइप लिखी हुई है, बाद में इसको रीड करते हैं, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लिखा हुआ ये है, in direct proportion an increase in one quantity leads to a similar increase in the other quantity. Similarly, when one quantity decreases, it leads to a decrease in the other quantity. मतलब क्या है इस पूरी डेफिनेशन का, कि अगर आपके पास एक क्वांटिटी बढ़ती है उसमें इंक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल इधर है 5 और इसकी वजह से एक क्वांटिटी इंक्रीज हुई, वो 10 हो गई। अगर ये क्वांटिटी इंक्रीज हो, ये 10 हो और वो 15 हो जाए, यानी एक क्वांटिटी बढ़ी तो दूसरी भी साथ बढ़ गई, एक क्वांटिटी बढ़ी तो दूसरी भी साथ बढ़ गई। अगर ये 5 है, ये 10 है, ये 3 हो जाए और ये 5 हो जाए, ये भी कम हो वो भी कम हो, तो इन दोनों केसेस में, यानी अगर दोनों क्वांटिटीज बढ़े, ये मैंने लिखा तीर के निशान ऊपर की तरफ लगाए, यानी दोनों बढ़ रही हैं, तो यहाँ मैं तीर के निशान नीचे की तरफ लगाऊंगा, यानी ये दोनों कम हो रही हैं। तो ये दोनों केसेस में हमारे पास जो प्रोपोर्शन होता है वो होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर इसकी एग्जांपल लें तो हमारे पास जब एक क्लास में कम स्टूडेंट्स होंगे, तो हम जब फॉर एग्जांपल हमने पार्टी करनी है, तो हम जब कम स्टूडेंट्स होंगे तो उनके लिए कम खुराक आएगी, ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे तो उनके लिए ज़्यादा खुराक, ज़्यादा खाने पीने की चीज़ें लानी पड़ेंगी। तो ये हमारे पास एग्जांपल होती है डायरेक्ट प्रोपोर्शन की। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन। अब हम इनवर्स प्रोपोर्शन को डिस्कस करेंगे। इनवर्स प्रोपोर्शन का जो टॉपिक है वो आपके पेज नंबर 91 पे है। लिखा हुआ ये है, एन इनवर्स प्रोपोर्शन या इन इनवर्स प्रोपोर्शन एन इंक्रीज इन वन क्वांटिटी लीड्स टू अ सिमिलर डिक्रीज इन द अदर क्वांटिटी। Similarly, when one quantity decreases, it leads to an increase in the other quantity. अब तो ये स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि अगर एक वैल्यू बढ़े, एक वैल्यू में इंक्रीमेंट हो, एक वैल्यू इंक्रीज हो तो दूसरी डिक्रीज हो जाए, यानी एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चलें। फॉर एग्जांपल एक वैल्यू बढ़े तो दूसरी कम हो जाए, या एक कम हो तो दूसरी बढ़ जाए। ये आपने पॉइंट्स बड़े अच्छी तरह याद रखने हैं कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दोनों वैल्यूज एक ही डायरेक्शन में चलती हैं, या दोनों बढ़ती हैं या दोनों कम होती हैं। लेकिन इनवर्स में इसका उलट है। इनवर्स में एक वैल्यू जब बढ़ती है तो दूसरी कम हो जाती है, या एक वैल्यू कम होती है तो दूसरी बढ़ जाती है। इसकी एग्जांपल हम इस तरह से लेते हैं कि फॉर एग्जांपल एक मकान है, वो बनाना है, उसको 5 जो हैं मिस्त्री मिलकर एक मकान को 1 महीने में बनाते हैं, यानी 30 डेज में। एक मकान को 5 मैसन से कह लें, मिस्त्री कह लें, हम मजदूर कह लें, उसको 5 वो मजदूर मिलकर या 5 मिस्त्री मिलकर 30 डेज में बनाते हैं। अगर हम मिस्त्री डबल कर दें, यानी मिस्त्री ज्यादा कर दें, 10 मिस्त्री उसको कितने दिनों में बनाएंगे? अब दिन हाफ हो जाएंगे। पहले मिस्त्री कम थे तो दिन ज्यादा थे, मिस्त्री ज्यादा हो गए तो दिन कम हो गए। ये हम एग्जांपल लेते हैं इनवर्स प्रोपोर्शन की। ये थे आपके टॉपिक सारे जो हम इस पूरे चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में
एक्सरसाइज 6A स्टार्ट करेंगे।